सभी भाइयों को राम राम राधे राधे। तो भाई जी को अभी 2 दिन से 3 दिन से तुम लोग देख रहे थे कि एक वॉइस ओवर चल रहा था, ठीक है, वीडियो का। लेकिन यार उसमें मैं कहानी नहीं सुन पा रहा था क्योंकि मैं खुद नहीं आ पा रहा था, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो गए थे। पर मेरे को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा जी के पास मैं आज आया हूँ फ्री होकर, तो आप कहानी सामने सुनूंगा बाबा जी से, बढ़िया सी एक कहानी। और आज भी बाबा जी ने कहा कि बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। अब देखो कहानी कौन सी होती है। तो भाई बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं हम कहानी। तो और हाँ भाई जी, एक लोग और बता दो, तो तुम्हें अगर वॉइस ओवर पसंद आता तो भाई सभी लोग बता दें, कमेंट में जरूर कर देना कि वॉइस ओवर अच्छा लग रहा है या एकदम कहानी जो वीडियो बना के बाबा जी सामने जो सुनाते हैं वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलो बिना देरी करो स्टार्ट करते हैं हम कहानी को। नमस्कार सभी लोगों को। एक गांव में साहूकार रहता है। उसके दो बीवियां होती हैं और दोनों के बच्चे नहीं हो पाते। तो गांव के लोग सलाह देते हैं कि भैया साहूकार सेठ जी, तो बोले हाँ कह कोई यज्ञ वज्ञ करवाओ और बढ़िया से जो है पूजा हवन करवा लो, घर की शुद्धि हो जाए ताकि जो है अपने बच्चे उत्पन्न हो, कहीं लगी हो भगवान से प्रार्थना करें। वो बात माना और बात मान के गए एक संत के पास, ऋषि मुनि के पास गए, वहाँ सलाह लिया। तो संत बोले ठीक है, आप जब कहो हवन कर देते हैं। और हवन करने के बाद हो सकता है ऊपर वाला सुनाई कर दे, क्योंकि भगवान पे आप भरोसा करते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा। उन्होंने अपना दिन बदी करते हैं कि पहले दिन आ जाने द्वार के दिन। होते करते 4-6 दिन बाद इतवार बीते, इधर सारी सामग्री उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। इकट्ठा करके आए संत लोग, भाई हवन चालू हुआ। पूरा 24 घंटे तक हवन चलता रहा। जब 24 घंटे बीत गए उसके बाद उन्होंने 2 फल निकाले वहीं से, हवन से, पूजा से, और दिए आम के 2 फल। बोले जाओ एक एक रानियों को खिला देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। गए अंदर दोनों फल लेके और रानी को पकड़ा दिया। एक को बैठी थी, दूसरी एक रानी नहा रही थी। तो उन्होंने जब दिया तो एक को नहा रहे, बोले रख दो अभी हम खा लेंगे नहा के। एक रानी तुरंत अपना खा लिए। इसके बाद थोड़ी देर बाद नहाने धोने के बाद वो भी अपना सोचे कपड़े वपड़े बदल ले फिर खाएं। तब तक एक नेवला आया, नेवला उसको आम को ऐसे जूठा कर दिया, दांत दबा के। वो खट्टा रहा तो उसने खाया नहीं, भाग गया। रानी अपना उठी और उठने के बाद जो है चलना नहीं हुआ, देखो। तो उन्होंने जो है बोला कि ठीक है। आए अपना वो भी आम को खाए। खाने के बाद 2-4-10 दिन बाद गर्भ ठहरता दोनों के, समझ में आया कि फूल हो गया। अब जो है राजा से बताते हैं, राजा आज खुशी हुए कि चलो बहुत अच्छी बात है, हमारा यज्ञ भगवान की पूजा सफल हो गई। होते करते दिन बीते 9 महीने, बालक पैदा हुआ। तो उस जो नेवला के जूठा हुआ खाया था उसके नेवला ही जन्म लिया और उनके 2 बालक पैदा हुए। अब होते करते उनके बड़ी खुशियाँ आई। लेकिन वो भी उतना ही खुशी रहे क्योंकि जो भी हमको भगवान ने दिया है ऊपर वाले ने, ठीक है, हम उसी को पालेंगे। वो उसी को अपना पालने लगे। पालते पालते होते करते 1-2 साल बीते, अपना खेलने टहलने लगे बालक बालक। वो भी खेलने लगे, उसको वो लोग मार देते थे झापड़। वो बेचारा रोते हुए माँ के पहुँचे पास, माता जी हमको भैया मारे, भैया मारे। और वो जब अरे वो समझाया समझा के चुप करवाए। धीरे धीरे होते करते 4-6 साल बीत गए और बढ़े। जब और बढ़े तो खेलने मोहल्ले में जाने लगे बच्चों के साथ। तो सारे बच्चे उसको मार देते, कोई बात कहे तो उसी को मार देते थे। वो रोते भाई बेचारा भागे घर आ जाता था। अब इधर ही दोनों भाइयों मतलब औरतों औरतों में बात बिगड़ने लगी। जब औरतें औरतें में बात बिगड़ने लगे दोनों अलग हो गए। हाँ, उसको हर टाइम पराजित करते थे हर समय पर। तो जब अलग हो गए तो उसका बाउंड्री उठवा दिए बीच से, इधर वो उधर वो। खैर होते अच्छा, ये लोग उठवा दिए होंगे दूसरे पर। दीवार पर। अरे आदमी उसका, हाँ, आदमी इस बार उठाया होगा, वो लोग बोले होंगे ना।
उठवा दो, जो दूसरे जो नेवला को भाई पसंद अलग कैसे होंगे जब एक हाल में तो रहेंगे नहीं। अलग होने का मतलब क्या हुआ, दीवार नहीं, उठवा दिए ये तो कह एक रहे इधर हो गए। वो बोल नेवला को तो वही लोग नहीं चाहते थे, तो वही लोग चाह रहे हो कि अलग कर दो दूसरा पक्ष, हाँ, दो बेटे थे। नहीं दोनों वो भी तो दुखी रहे, मारते थे उसके लड़के को, वो भी कहा हमारे हमको भी अलग कर दो। दोनों तैयार हो गए, अलग हो गए। अलग होने के बाद भैया उन्होंने जो है, लेकिन अब खेलना कूदना उसका भी मन होता था खेलने के लिए, वो भी जाए। होते करते 10-12 साल के हो गए, जब 10-12 साल बीते तब वो घोड़ा से टहलने लगे। दोनों लड़का घोड़ा रहे, घोड़ा में टहलने लगे। अब वो कहे मम्मी हमको भी घोड़ा चाहिए। वो कहे बच्चा तुम क्या करोगे, मारेंगे, कोई पीटेंगे, छिना लेंगे ये वो, लेकिन वो माने नहीं। खैर होते करते कुछ दिन बीते, कहें ठीक है माता जी हमको नहीं दे रहा, हम जा रहे हैं कमाने परदेश। परदेश से कमा के आएंगे तब जो है हम खरीदेंगे। नहीं मानता, वो मना करती है, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। चल देता है, चलते चलते अपना दूसरे नगर में पहुंचता है जाके, नेवला। जब दूसरे नगर में पहुंचता है तो वहाँ गंगा किनारे एक धोबिन कपड़ा धोती रहती है, तो उन्हीं के पास जाता है। एक बच्चा बेटी रहती उनकी, वही अपना छाया बना के उसको बैठा देती है। वो भी करीब साल 1.5 साल की रहती है, हंसना बोलना आता रहता है। और वहाँ जाके उस बच्चे को खिलाने लगता खूब। वो खूब तेजी हंसने लगी, किलकारी मार मार के। तब उधर उसकी माँ सुने है ये हमारी बिटिया अकेले कैसे हंस रही, क्या बात है। भाई रोने की अलग आवाज़ होती है, हंसने की अलग होती है। तो वो वहाँ से दौड़ के आई, देखा तो नेवला उसको बढ़िया खिला रहा, लिया रहा उसके आसपास, तो उसी से खेल रही। अरे बहन बेटा तुम कहाँ से आए हो, कौन हो तुम। हम कह रहे हम आए हैं तो मतलब प्रयागराज का नाम बताया कि वहाँ से आए हैं, नौकरी के चक्कर में आए कि कहीं कुछ पैसा वैसा कमा लेंगे। तो बोले कि बेटा हमारे यहाँ नौकरी कर लो, हमारे बच्चे खिलाना है तुमको। बोले ठीक है। अब वो अपने बच्चे को उसको लेके शाम के घर पहुँचते हैं और दोनों खिलाते रहते हैं। खाना बनाते उसको भी खिलाती, बिस्तर उसको दिया अलग, अपना लेट गया। सवेरा हुआ फिर वही काम, उतना जंगल लेके जाए, अपना वो बच्चे खिलाए, वो अपना कपड़े वपड़े धुले। गदही वदही रहे, 2-4 घोड़े वोड़े रहे, उनको अपना घेर घार के उधर से ले आए, अपना छोड़ दे। होते करते साल 2 बीते, काफ़ी उससे लगाव हो गया। तो उसने एक दिन पूछा, कहे माता जी ये बताओ तुम पैसे वैसे इकट्ठा कर रहे हो कि नहीं, बिटिया की शादी करना है। तो बोले कि हाँ बेटा शादी करना है, इकट्ठा कर रहे हैं। अब कुछ इकट्ठा है जो कि हम गाड़ दिया है, बहुत सुरक्षित चांदी का रुपया है कुछ, तो उसको हमने दबा के रख दिया है, चूल्हा के नीचे घड़ा में दबा है, कोई जान भी नहीं पाएगा। कह नहीं सही है बिटिया, क्योंकि अभी 4 साल में शादी भी करना पड़ेगा। बोले हाँ बेटा। अब उसको उसको तो मालूम हो गया कहाँ पैसा रखा है। 2-4 दिन बीतने के बाद उसने एक दिन बोला आज माता जी हमको तबीयत गड़बड़ है, सर दर्द कह रहा है, आज हमारा मन नहीं जाने का। बोला तो ठीक है बिटिया तुम भेज खिलाओ, हम आज अकेले जाते हैं जंगल। वो अपना कपड़ा वपड़ा लेके चले जाते ढूंढने। इसने क्या करता उस घड़े को खोदता है, अब खोद के एक घर में 3 टांग की घोड़ी रहती है, उसी को खिलाता है। पैसा चांदी का रुपया आटा में सान के धीरे धीरे खिला देता है, 1-1 2-2 1-1 2-2। वो गटक जाती है। अब वहाँ से जब सारा रुपया खिला दिया, उसका पेट भी भर गया। तो शाम के आए, रात भर पड़े रहे, सवेरे कहे माता जी हम तो अपने घर जाएंगे और हमारा दिल नहीं लग रहा, माँ को अपनी माँ बाप की याद आ रही है। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, कह लो पैसा ले लो कुछ बहुत। कह नहीं पैसा वैसे क्या करना, हमको एक 3 पाँव वाला घोड़ी दे दो। अरे बोले उसको क्या करोगे तुम, लंगड़ी तो अच्छी ले लो अगर लेना है तो, अब फिर आ जाना, हम तुम्हारा घर है ही एक तरह से। बोले हाँ आएंगे, देखो पहले अपने घर होके आते हैं। भैया वहाँ से वो वही 3 पाँव घोड़ा लेके गधी गधी ना। हाँ घोड़ा गधी अब वहाँ से लेके चल देता है। चलते चलते 2-4 दिन बाद अपने घर पहुँचता है। जब घर पहुँचता आवाज़ दिए बाहर से, उसकी माँ बेचारी सोच में पड़ी रहती कहाँ है कहाँ नहीं मेरा बेटा। तो जब आवाज़ दिया माता जी दरवाज़ा खोलो मैं आ गया हूँ। वो दौड़ के आई, दरवाज़ा खोला, देखा अरे ये तो घोड़ा गधी लेके आया है। अब उसके हाथ में ये कहाँ से बच्चा ले आया, किसका है। अब वो दोनों भाई सुने तो वो भी देख रहे हैं इधर उधर कि ये कहाँ से ले आया, साला कहीं चुरा उरा लेके आया होगा।
बोला मन में, क्योंकि उनकी तो दुर्भावना घुसी है कि हमारा आधे के हिस्सेदार है ये और हम आधे में 2 लोग हैं। और बोले इसको साले को मार देना है किसी दिन, है आपस में सलाह करें, महतारी सलाह करें, इसको मार देंगे कोई दिन। अब वही दरवाजे के जो दीवार उठी थी उसमें कहीं कहीं छेद रहे, तो इस पार से उस पार दिखाई देता था। बोला अम्मा अम्मा खूंटा गाड़ो आंगन में, खूंटा गड़वाए। कहें बच्चे कहाँ करेंगे, आंगन नहीं का बाहर बांधो। कहें नहीं अब तुम पहले का अंदर लाओ। अंदर आंगन में खूंटा गड़वाया, वो लोग वहाँ से देख रहे सुन रहे, सब कान लगाए दोनों दीवार के पास से। अब महतारी भी उनकी, और खूंटा गड़वा के उसको बांध के डंडा उठाया, कहें जिसके पेट में मारो ड्राम ड्राम। उसकी अम्मा जो है उसको पहले धीरे धीरे मारा, गए जोर से मारो। जब जोर से मारे तो उसको लगा पेट में, लैट्रिन करे किया तो वही पैसा खर खर गिरे। भाई खाना तो जो आटा खिलाया था वो तो हजम हो गया था, पैसा कहाँ हजम होगा। जय डंडा मारे तो अरे बच्चे ये कहाँ गिरा, तो ये चांदी की रुपया है। अब वही वही के गोबर के साथ खटखट गिरता जा रहा था कड़कड़। जय बार वो आगे करे भाई, लगे तो वो लैट्रिन करे को सोचे, तभी वो पैसा गिरे खर खर। और जब लगभग पूरा हो गया 19-20, थोड़ा बहुत कहे चलो अब इसको 2-3 दिन अभी निकालना नहीं, इसकी जब प्रैक्टिस करेगी तो फिर अभी निकलेंगे। बोले अच्छा वो कौन जुगाड़ सोचे, यार ये तो बड़ा अच्छा है, कहें इसको यार मार देते हैं दोनों भाई मिलके, तभी बात बनेगी, इनका रुपया पैसा का भी हमको हो जाएगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं हमारे दोनों भाई के अलावा। अब उनको मन में लालच आ गया, वो उसको उससे प्रेम बनाने लगे। दोस्त ने प्रेम बनाया, तो दूसरे तीसरे दिन से खूब साथ में खेले, अरे आओ भैया आओ बच्चा ये वो, मतलब खिलाए पिलाए साथ में घूमने टहलने जा। तो एक दिन जंगल में क्या किए गए यार, गूलर खवास लागी, गूलर का पेड़ था, कहीं बहुत बढ़िया पका, चढ़ गया यार। वो बोला चढ़ गया, जब चढ़ गए कांटे वाले जो है डाल गिरे जिसमें कांटे होते थे, पड़े रहते हैं जंगल में, आदमी जानवर चराते काट काट के डाल देते हैं, वही झांखर वगैरह बटोर के पेड़ में बांधिएगा, साले मर गई। अब भाग गया है वो भैया, कहीं ना कहीं सुरंग रहे उससे निकल आए, इतना सड़क तो बांधा नहीं होगा। अब भाग के आ गए, वो भी आ गया पीछे पीछे, कहीं साला ये तो बच गया यार। भाई अब 2-4 दिन बीते, 2-4 बीतने के बाद दिन बीतने के बाद उसके घर में आग लगा दिया रात में। जब आग लगा दिया कि दोनों मर जाएंगे माँ बेटे, तो सारी दौलत हमको हो जाएगी इनके, क्योंकि देख ही चुके थे दौलत इसके पास को है। खैर उन्होंने जो है इसके बाद वो किसी तरह से निकल गया, गाँव के आदमी दौड़े धूपे अपना अरे बच गए। बचाया उचाया, आग वाग बुझाया। उसके बाद कहे मम्मी कहे मैं इनको मार दूंगा, ये हमारे भी, अरे नहीं बच्चों तुम कहे परेशान, तुम कैसे जीत पाओगे, ये वो कहें रुक जाओ तुम। और उसने जुगाड़ सोचा, जुगाड़ सोच के चला गया जंगल। अब ये पीछे पीछे गए, वही घोड़ा लेके गया वो, ये पीछे पीछे यार ये कुछ कारस्तानी करेगा जरूर, चलो देखते हैं भैया दोनों लोग, अब वही मार देंगे इसको। अब वो लेके जाता है उनको, वो आगे आगे, ये लोग पीछे छिप छिप के जाते हैं कि देख न पाए हमको। वहाँ जंगल में जब पहुँचते हैं, जंगल में पहुँचने के बाद जो है वो अपना छिप जाता है इधर पेड़ वेड़ में, कूलर वगैरह या फल वल खाने की सोचता है पेड़ में चढ़ के। इधर ये दोनों पहुँचते हैं, कहते यार पानी प्यास लगी, बहुत टाइम हो गया, 4 बज गया शाम के, प्यास भी लगी भैया, कुछ है नहीं इधर पानी वानी डिब्बा ऊपर रस्ते से। तो फिर उसके पास गए, वो पेड़ में चढ़ा, अरे कहे यार बच्चा भैया तो तुम कहाँ आ गए। कहा मैं तो भैया कूलर खाने आया था। तो वो देख रहा था कि मेरे पीछे लगे ही लोग आए, कूलर जो है ला भैया कूलर का, भैया ले जो ना भैया पानी प्यास बहुत तगड़ी लगी है। तो जंगलों पहले लोग जंगलों में कुआं खुदवाते थे कि लोग आएंगे रास्ते में पिएंगे पानी वानी। तो कहें चलो चलते भैया पानी पीने। गए वहाँ, जाने के बाद लोग पास कहें देखो मैं तुम देखो कितना नीचे पानी है, तो मैं लाऊँ कुछ डार वार तोड़ के, तो उसी से निकाला जाएगा पानी, पत्ते बना के दोना। वो दोनों झांकने जैसे झांकने लगे कितना गहरे नीचे पानी है, तैसे पीछे धक्का दे दिया, वो दोनों उसे गिर गए। अब वो अरे तूने कहा किया न्योरा साले ये है वो है, कहें मेरी ज़िंदगी के लिए तुम सोचो अब साले मरो। उनको वो दोनों गए वही ख़त्म हो। जब ख़त्म हो गए पानी, वहाँ बचाने वाला कौन, जंगल में सुनेगा कौन, वही डूब के हो गए ख़त्म। अपना आया घर चला आया, घर चले आने के बाद भैया आराम से राम की राज चल रहा। कहानी हमारी यही समाप्त होती है, फिर कल मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जय राम।
ठीक है बाबा जी, बढ़िया था।